अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक सॉल्व करेंगे। देखें, इसमें इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी क्वाड्रेटिक है, 2 भी क्वाड्रेटिक है, और इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मौजूद है, जबकि इक्वेशन नंबर 2 में एक्स स्क्वायर भी है, एक्स वाई भी है और वाई स्क्वायर भी है। इसमें से हम किसी एक x को या y को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इसको हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? देखें, हम इसमें इक्वेशन नंबर 2 जो है ना, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो देखें, इसके जो कोएफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे ये 1 है और 5y स्क्वायर में ये -5 है। तो 1 को -5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है -5। अब हमने -5 के वो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करने पे +4 बन जाए, यानी जिस तरह से नॉर्मल हम फैक्टराइजेशन करते हैं उसी तरह से। तो ये फिर एक्स स्क्वायर और ये -5 अगर हमने बनाना है, इसको -5 के अगर फैक्टर्स हमने ढूंढने हैं तो ये फिर बन जाएंगे +5xy -4 -xy। तो देखें, 5xy -xy ये +4xy बनता है और इनको मल्टीप्लाई करके 5x² y² भी बनता है, ठीक है। -5y² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन लेते हैं तो बाकी x + 5y बचेगा, और दूसरे से बाकी दो टर्म से अगर हम y को कॉमन लेते हैं तो x + 5y बचेगा। देखिए, ब्रैकेट्स में दोनों में सेम आ गया, इसका मतलब हमारे फैक्टर्स ठीक हैं। और ये x + 5y इंटू x - y इज इक्वल टू 0। देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो लीनियर फंक्शंस आ गए, ठीक है ना। हमने इन दोनों को अलग अलग लिख लेना है कि इधर x + 5 इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 0 और x - y इज इक्वल टू 0, ठीक है। लें जी बच्चों, अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 को अपने जहन में लाइए। ये एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है जी, और दूसरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, अब यहाँ से ऑनवर्ड ये वैसे ही सॉल्व होगा। इसको हम लेबल कर देते हैं एज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और यहाँ से हम किसी एक के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हम कहते हैं x इज इक्वल टू -5y, ठीक है जी। और इसको अब हम पुट कर देंगे इन 1 के अंदर, इसको पुट कर देंगे। तो देखें, 1 में अब यहाँ पर x² की जगह पर हम लिख देंगे -5y का स्क्वायर, और ये +2y² इज इक्वल टू 3 है। तो फिर ये देखें, ये -5y² जो है ये 25y² बनेगा। तो ये 25y² + 2y² इज इक्वल टू 3, तो ये 27y² इज इक्वल टू 3 एंड y² इज इक्वल टू 3/27 इज इक्वल टू 1/9। और इनका जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू ±1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे, अब यहाँ से हम इसके फर्दर 2 पार्ट्स कर लेंगे, यानी कि एक तो हो गया y इज इक्वल टू 1/3 और दूसरा हो गया y इज इक्वल टू -1/3। जबकि अभी हमने जो x है उसको क्या कहा था कि x इज इक्वल टू -5y है। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू जब पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू -5 इंटू वाई की जगह पे 1/3, तो ये x इज इक्वल टू -5/3। साथ ही हम इसका लिख लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें ये -5/3 और 1/3, पहले x की वैल्यू लिख ली फिर y की लिखी। इसी तरह से अब यहाँ पर भी देखें तो ये x इज इक्वल टू -5y है, जिसके अंदर हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये -5 इंटू -1/3 जब पुट करेंगे तो ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और x इज इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। और इसका ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? 5/3 और -1/3। ले जी, ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर आ गए जो हमने एक लीनियर इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक के साथ जब सॉल्व किया तो, ठीक है।
इसी तरह से अब यहाँ से हम जिस वक्त इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 को, ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको हम कहेंगे कि ये भी पुट इन 1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम यहाँ से हम इसको कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई, और इसको हम क्या करेंगे, पुट इन 1, ठीक है। यानी ये अब x इज इक्वल टू वाई है, जब इसको हम पुट करेंगे ना इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई है तो x स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और ये बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3, यानी कि ये बन जाएगी 3y² इज इक्वल टू 3, या फिर ये हम कह सकते हैं कि ये बन जाएगी y² इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 1, ठीक है, और स्क्वायर रूट लेने से ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से इसकी दो जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि एक तो बन जाती है y इज़ इक्वल टू 1 की, और दूसरी बन जाती है y इज़ इक्वल टू माइनस 1 की। और ये अभी हमने x इज़ इक्वल टू क्या कहा है, y, मतलब जब x इज़ इक्वल टू y है x इज़ इक्वल टू 1, और इसका ऑर्डर्ड पेयर 1 और 1, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड पे जहां हम y इज इक्वल टू माइनस 1 लिखेंगे, वहां भी x इज इक्वल टू y है, तो इट्स मीन दैट कि यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1, और ये इसका ऑर्डर पेयर माइनस 1 बन जाएगा। तो अब हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, और चौथा ये, ठीक है जी। ये चारों हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखने हैं। देखें जी, सॉल्यूशन सेट इसका ये फिर बन जाएगा 1 1 -1 -1 5/3 -5/3 1/3 और 5/3 -1/3। जी स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है कि एक तो इसमें x² माइनस y² वाली वैल्यूज़ हैं, और दूसरा उसमें x² y² भी है और xy भी है, यानी इसको भी हम डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते। इसमें भी हम इक्वेशन नंबर 2 को उसी तरह से फैक्टराइज करके दो लीनियर इक्वेशंस निकालेंगे, और फिर लीनियर्स को क्वाड्रेटिक के साथ साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये -12 इंटू 3 ये आ रहा है -36 x² y²। तो इसमें हमने -36 x² y² के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं कि जिनको हम यूं स्प्लिट करें कि उनका सम -5xy आ जाए, ठीक है। तो देखें ये बनेंगे 3x² -9xy और प्लस 4xy, ठीक है ना। -9 + 4 इज इक्वल टू -5 को मल्टीप्लाई करने से -36 भी आ रहा है, और ये -12y² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये x -3y बचेगा, और यहाँ से हम 4y कॉमन ले सकते हैं, तो ये x -3y बचेगा, ठीक है जी। यानी कि ये x -3y और दूसरा जो है वो 3x + 4y इज इक्वल टू 0। तो यही दो लीनियर इक्वेशंस हैं, एक x -3y इज इक्वल टू 0 और दूसरा है जी 3x + 4y इज इक्वल टू 0। लें जी, इन दोनों भाइयों को अलग कर देते हैं, और यहाँ से अब हम x इज इक्वल टू 3y निकालते हैं, और इसको हम कहते हैं कि पुट इन 1 इक्वेशन में इसको हम पुट कर देंगे। तो देखें फर्स्ट इक्वेशन में जब इसको पुट करेंगे x की जगह पे 3y को, तो ये 3 इंटू 3y का स्क्वायर माइनस y² इज इक्वल टू 26। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 9y² इंटू 3 जो है ये बनेगा 27y² 27y² माइनस y² इज इक्वल टू 26। तो यहाँ से बच्चों ये 26y² इज इक्वल टू 26, यानी कि y² इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू +-1।
अब y जो है इधर से ये आ गया है +-1। इसको हम दोनों पॉसिबिलिटीज में सॉल्व करेंगे y की। देखें जी, तो अभी हमने x को किसके इक्वल कहा कि x इज इक्वल टू 3y है, तो हम इसी इक्वेशन को दोबारा यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, कि x इज इक्वल टू 3y है। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे y की तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 1, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और इसका ऑर्डर्ड पेयर 3 और 1 बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब हम दूसरी साइड पे x इज इक्वल टू 3y पुट करते हैं और इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं y की -1, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 यानी x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा और इसका ऑर्डर्ड पेयर -3 -1। अब हम दूसरी लीनियर इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें किसी एक वेरिएबल के लिए, तो देखिए जी, ये 3x इज इक्वल टू -4y एंड x इज इक्वल टू -4/3y, ठीक है। इसको अब हम पुट करते हैं 1 इक्वेशन के अंदर। तो जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं पहले। ये देखें, यहाँ पे हमने अब x की जगह पे पुट करना है -4/3y को, ठीक है। तो ये फिर क्या बनेगा, ये बनेगा, एक तो 3 है इसका बाहर और दूसरा अंदर ये -4/3y का स्क्वायर, ठीक है, और -y² इज इक्वल टू 26। देखें जी, अब ये 16/9 बनेगा, ठीक है ना। जो -4/3 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये 16/9 बनेगा और वो 9 3 के साथ सिंप्लीफाई होगा। देखें कैसे, 3 इंटू ये 16/9y² -y² इज इक्वल टू 26। ये 3 इस 9 के साथ सिंप्लीफाई होके ये 16/3 बना, ठीक है ना। 16y² माइनस यहाँ पे ये y² इज इक्वल टू 26। अब इसको हमें एलसीएम मेथड से सॉल्व करना होगा और इसका या इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 16y² माइनस 3y² इज इक्वल टू 78, ठीक है। और ये 13y² इज इक्वल टू 78 और y² इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 13 और यहाँ से y² इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू ±6²रूट, ठीक है जी। और तो यहाँ से अब दोबारा से फिर दूरियां होने लगी हैं, 2 दीवारें बनेगी। एक में लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 6²रूट, y इज इक्वल टू 6²रूट और दूसरा y इज इक्वल टू -6²रूट, ठीक है जी। तो इसमें हमने अब x की इक्वेशन को देखना है, वो कौन सी है। तो x वॉज इक्वल टू -4/3y, तो इसको हम दोबारा यूज़ करेंगे कि x इज इक्वल टू -4/3y। तो y की वैल्यू 6²रूट, तो x इज इक्वल टू -4 इंटू 6²रूट/3। सिमिलरली इधर भी x इज इक्वल टू -4/3y पुट करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू, जब y की वैल्यू पुट करेंगे ना -6²रूट, तो वो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव में आंसर आएगा 4 इंटू 6²रूट/3। अच्छा जी, तो अब इनके ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएंगे। देखें जी, इनके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे -4 इंटू 6²रूट/3 x की वैल्यू, किस y की वैल्यू के लिए, 6²रूट के लिए, ठीक है जी। और इधर जो है वो 4 इंटू 6²रूट/3 y की किस वैल्यू के लिए, -6²रूट के लिए। तो ये अब हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं। इन चारों ऑर्डर्ड पेयर को हमने सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखना है। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, ज़रा खुले दिल से लिखना पड़ेगा। देखें जी, ये 3 1 और फिर ये -3 -1 और फिर ये -4 इंटू 6²रूट/3 6²रूट और फिर उसके बाद 4 इंटू 6²रूट/3 -6²रूट। लें जी,
जी तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मासूम सी सूरत वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसकी सूरत पे नहीं जाना। अब देखिए ज़रा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है, जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। और इसी तरह से हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, जिससे ये इक्वेशन बन जाएगी 5y स्क्वेयर प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 1 को, 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, ताकि जो राइट साइड में नंबर्स हैं ना ये इक्वल हो जाए। अब इनको हमने क्यों इक्वल करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो राइट साइड के ऊपर 0 आ जाए। ठीक है जी। अब इससे ये इक्वेशन देखें क्या बनेगी। पहले मैं ये लिखता हूँ 3x स्क्वेयर, ठीक है, और फिर -5y स्क्वेयर लिखने से पहले ये 3xy -5y को ऐड करते हैं तो ये -2xy और फिर ये -5y स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। देखें ये क्वेश्चन नंबर 11 की तर्ज पे ये एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, जिसको हम अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। इसको फैक्टराइज करके इससे 2 लीनियर इक्वेशंस निकलेंगी, उनको हमने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली किसी एक इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के साथ। ठीक है। तो देखें जी, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। ये -5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, -5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो -15x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आएगा, और इसके हमने वो फैक्टर्स देखने हैं जिनको ऐड करने से -2xy आए। तो देखें ये कौन से बनेंगे, ये फिर बन जाएंगे 3x स्क्वेयर -5xy और प्लस 3xy और -5y स्क्वेयर इसके साथ लिखेंगे। अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म में से हम ओनली x को ले सकते हैं जी कॉमन, तो यहाँ से देखें ये फिर x स्क्वेयर, तो यहाँ से हमारे पास बाकी रह जाएगा x 3x और -5y। और इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट 2 टर्म्स में से सिर्फ y कॉमन आता है तो y को कॉमन लेते हैं, तो बाकी 3x -5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम 3x -y को -5y को कॉमन लेते हैं तो बाकी x + y रह जाएगा। ठीक है जी। और हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। एक आ जाएगी 3x -5y इज इक्वल टू 0, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी x + y इज इक्वल टू 0, इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमने 3 को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है 1 और 2 के साथ, और 4 को भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है 1 और 2 के साथ। तो इनको बारी बारी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन 3x जो है ये इक्वल टू हो जाएगा 5y के, और यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3y के। अब हम ये वाली जो वैल्यू है x इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 5/3y इन 1, पहली इक्वेशन में हम पुट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे x स्क्वेयर लिखा हुआ है वहाँ पे आ जाएगा 5/3y का स्क्वेयर। ठीक है, और प्लस आ जाएगा x की जगह पे दोबारा हम वैल्यू पुट करेंगे 5/3y इंटू दूसरा y इज इक्वल टू 5। अब ये बन जाएगी 25/9y स्क्वेयर प्लस यहाँ से ये 5/3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 5। अब हम सारी इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई अगर करें तो ये बन जाएगी 25y स्क्वेयर और प्लस ये 9 इंटू 5/3y स्क्वेयर इज इक्वल टू 45, और ये 3 3s आर तो एंड 3 5s आर 15, तो ये 25y स्क्वेयर प्लस 15y स्क्वेयर इज इक्वल टू 45। ठीक है,
और ये बन जाएगी फिर 25 प्लस 15 जो है ये बन जाएगा 40 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45 और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 45 ओवर 40। तो बच्चों ये 5 के टेबल से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 ओवर 8। ठीक है, जिसका अगर हम स्क्वायर रूट लें दोनों साइड्स के ऊपर तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 9 ओवर 8 का स्क्वायर रूट, तो देखें ये y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर जो 8 का स्क्वायर रूट है ये बन जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। तो देखें यहाँ से हमारे पास जो है ना वो y की दो ऑप्शंस आ जाती हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। एक आती है प्लस वाली वैल्यू के साथ और एक आती है माइनस वाली वैल्यू के साथ। यानी हम इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू 3 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और y इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अच्छा, और इसके लिए x कौन सा हमने यूज़ किया था, वो x की जो इक्वेशन थी वो ये है, x इज इक्वल टू 5 ओवर 3y। तो इसी को हम दोबारा यूज़ करते हैं, x इज इक्वल टू 5 ओवर 3y और इसके अंदर y की वैल्यू अब जब पुट करेंगे तो देखें जी ये 5 ओवर 3 और y की जगह पर 3 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, और इनका ऑर्डर्ड पेयर फिर बन जाएगा 5 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और 3 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब दूसरे के लिहाज से इसको सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू अगेन 5 ओवर 3y और इसके अंदर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो 5 ओवर 3 इंटू वाई की वैल्यू नेगेटिव 3 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, 3 दोबारा कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसी से हम इनका ऑर्डर्ड पेयर भी लिख लेंगे। ठीक है जी, ये और y की वैल्यू में नेगेटिव 3 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब रह गई दूसरी इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन जो हमने सॉल्व करनी है, यानी कि इसमें हम कहते हैं कि 4 इम्प्लाइज दैट यहाँ से x इज इक्वल टू नेगेटिव y है और इसको हम पुट करेंगे 1 इक्वेशन में। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो पहले देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 है क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5। तो अब जब हम यहाँ पे x इज इक्वल टू नेगेटिव वाई स्क्वेयर पुट करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा नेगेटिव वाई का स्क्वेयर और प्लस ये x की जगह पे फिर नेगेटिव वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 और जो कैंसिल होके 0 इज, ये तो हम कहेंगे कि 0 इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इट्स सोल्यूशन, जान छूट गई, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, वरना इसको भी इक्वेशन नंबर 3 की तरह पूरा सॉल्व करना होता। और बहरहाल अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं, यही जो दो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर सॉल्व होके आए हैं ये सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे और सोल्यूशन सेट होगा 5 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और 3 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, एक ये ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा नेगेटिव 5 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट और नेगेटिव 3 ओवर 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये 12 का बड़ा भाई है, इसमें भी हमने राइट साइड्स को ही इक्वेट करना है, लिहाजा हम इक्वेशन नंबर 1 जो है ना इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये फिर बन जाएगी 2x स्क्वेयर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। और सिमिलरली हम जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये बन जाएगी 7xy, इसको मैं बाद में लिखूंगा प्लस 7xy इसके नीचे, और जो जब 3 से मल्टीप्लाई ये होगा तो ये 21y स्क्वेयर इज इक्वल टू 14। ठीक है,
अब हमने इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनके साइन हम करेंगे चेंज, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और ये हमारे पास फिर इक्वेशन आ जाएगी 2x² और ये 4 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 11xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखें जी, -21 2s आर 42 होता है। तो अब हमने 42 के कोई ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से, जिनको ऐड करने से -11 आए। तो 14 और 3 के बारे में सोचा जा सकता है। तो देखें ये 2x² माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से हम कॉमन ले लेते हैं 2x को, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा x माइनस 7y, और इनमें से हम 3y को कॉमन ले लेते हैं, तो ये x माइनस 7y। लें जी, ये x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 यहाँ से बाद में निकल आएगा, और ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया है, तो इतने क्वेश्चंस किए हैं, आपको पता चल गया होगा, आप वो स्टेप कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्व करना है। तो एक इससे हम ये देख लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू 7y आता है, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 3, और दूसरा जो है यहाँ से ये 2x इज इक्वल टू -3y या x इज इक्वल टू -3/2y, इसको हम कह लेंगे इक्वेशन नंबर 4। और दोनों इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 दोनों के साथ सॉल्व करेंगे। तो देखें, अगर हम इक्वेशन 2 को यूज़ करते हैं तो हमें एक ही दफ़ा x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो उसी को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं अब यहाँ पे ये कहता हूँ कि पुट इन 2 लें जी, इम्प्लाइज दैट, तो 2 में वैल्यू पुट करने पे x की जगह पे हम 7y लिखेंगे, इनटू एक और y मौजूद है प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर बन जाएगा 7y² प्लस 3y² इज इक्वल टू 2, और ये 10y² इज इक्वल टू 2, और ये y² इज इक्वल टू 2/10, या फिर ये y² इज इक्वल टू 1/5, और स्क्वायर रूट लेने पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5 स्क्वायर रूट। और ये दो पॉसिबिलिटीज़ को जनरेट कर रहा है, कौन कौन सी? एक y इज इक्वल टू 1/5 स्क्वायर रूट, और दूसरा y इज इक्वल टू -1/5 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, अब इसमें हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को। तो इक्वेशन नंबर 3 के मुताबिक हमने x इज इक्वल टू किसके कहा हुआ है, देखते हैं जाकर। x इज इक्वल टू 7y, तो x इज इक्वल टू 7y, y की वैल्यू पुट करते हैं तो x इक्वल आ जाएगा 7/5 स्क्वायर रूट, और ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 7/5 स्क्वायर रूट और 1/5 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह से अब इसको नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं। दोबारा हम वही कहते हैं कि यूजिंग 3 जो कि है x इज इक्वल टू 7y, और इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 7 इंटू y की वैल्यू -1/5 स्क्वायर रूट, तो ये x इज इक्वल टू -7/5 स्क्वायर रूट, और इसका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -7/5 स्क्वायर रूट कॉमा -1/5 स्क्वायर रूट। ठीक है जी, लें जी, ये एक लीनियर इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह से हम दूसरी को भी देख लेते हैं। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं कि हम जो इक्वेशन की ये जो x इज इक्वल टू -3/2y है, इसको हम कह देते हैं कि पुट इन 2 में इसकी वैल्यू पुट करवाते हैं।
ठीक है जी, जो कि है एक्स वाई प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे -3/2y इंटू एक और y प्लस 3y² इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये -3y²/2 प्लस ये 3y² इज इक्वल टू 2। सारी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, तो ये बन जाएगा -3y², इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस 3 2s are 6y² इज इक्वल टू 4, और यहाँ से 6 - 3 इज इक्वल टू 3y² इज इक्वल टू 4 एंड y² इज इक्वल टू 4/3। और जब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट तो y इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट, और वो भी प्लस माइनस में। तो अगर ये प्लस माइनस में है, इसका मतलब है कि यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। एक y इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर रूट की, और दूसरी हमें मिल रही है y इज इक्वल टू -2/3 स्क्वायर रूट की। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यानी जो इक्वेशन नंबर 4 है, वो है -3/2y। तो x इज इक्वल टू -2/3y, और y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये -2/3.2/3 स्क्वायर रूट, यानी ये x इज इक्वल टू -4/3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ऑर्डर्ड पेयर इनका आ जाएगा -4/3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और y की वैल्यू इसके लिए है 2/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरह से इधर जो है वो x इज इक्वल टू -2/3y है, और y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू -2/3 इंटू y की वैल्यू -2/3 स्क्वायर रूट। तो ये फिर x इज इक्वल टू बन जाएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 4/3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो ये इनका ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 4/3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, और y की वैल्यू -2/3 स्क्वायर रूट। लें बच्चों, ये चारों ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब हमने ज़रा दिल खुला करके इनको लिख देना है सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 7/5 स्क्वायर रूट, 1/5 स्क्वायर रूट, उन्हीं ऑर्डर पेयर को लिख रहा हूँ, और ये -7/5 स्क्वायर रूट और -1/5 स्क्वायर रूट, और उसके बाद ये -4/3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, 2/3 स्क्वायर रूट, और चौथा है जी 4/3 इंटू 3 स्क्वायर रूट और -2/3 स्क्वायर रूट। लें जी, तो ये थी जनाब एक्सरसाइज 2.7 जो ख़त्म हो गई। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मिलते हैं एक्सरसाइज 2.8 के सलूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।